ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जो आज 12 जुलाई 2022 से रिलेटेड है। और ये डेली लेसन ऑफ लाइफ हमें मुरली के द्वारा मिलते हैं। तो आइए आज के लेसन को परमात्मा से सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। तो हमें एक ही प्रश्न के साथ बहुत सारे उत्तर परमात्मा दे रहा है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि किसी भी देहधारी से हमें दैहिक लव नहीं रखना है, एक उस परमात्मा से ही पूरा पूरा लव रखना है। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? तो उत्तर है, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। तो रहमदिल बनना अर्थात रहमदिल की निशानी और रहमदिल का कर्तव्य ही है कि हमें बहुत बहुत सबके बारे में कल्याण की बातें सोचनी है। प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? तो उत्तर है श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थ ही है श्रेष्ठ पवित्र। किसी देहधारी मनुष्य को ये टाइटल दे नहीं सकते, क्योंकि सब भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते हैं क्योंकि उनका अलौकिक जन्म है। गीत है, इस पाप की दुनिया से धारणा के लिए मुख्य सार है, जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी है, ज्ञान का ही बस अब हमें सुरमा पहनना है। दूसरी बात है, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। तो सब पर हमें बहुत बहुत उपकार करने हैं, हर्षित रहना है और हर्षित होकर बाप का परिचय सबको देना है। सबको हमें ये शुभ कर्म करने हैं। सबको हमें मुख से बस यही निकालना है कि व्यर्थ की बातें ना निकलें और शुभ बातें हमारी निकलें। आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। तो बाबा कहते हैं, जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आता है तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प है, विजयी। ये है शुद्धि की विधि और इससे सभी विजयी निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। तो परमात्मा हम बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से हमें विजयी बनना है, निर्विघ्न बनना है और शुद्धि करनी है। तो उसके लिए हम सबको एक साथ संगठित होकर योग का दान देना है। स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। तो यथार्थ जब हम कर्म करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल अगर हमारी खुशी से मिलता है, हमारी शक्तियों से जाहिर होता है, तो इसका अर्थ है कि हम कर्म में सफल हुए हैं। तो आज देखना है कि कर्म करते वक्त क्या मेरे चेहरे पर खुशी रहती है, क्या कर्म करने के बाद मेरे अंदर शक्ति बरकरार रहती है। तो इसका अर्थ है
कि मुझे यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिल चुका है। फिर ये भी देखना है कि क्या मैं विजयी और निर्विघ्न आत्मा हूँ। शुद्धि की विधि को ध्यान में रखते हुए संगठित रूप में योग करके, योग का दान देकर मैं विजयी बना हूँ, निर्विघ्न बना हूँ। ये भी चेक करना है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से सच्ची मित्रता है। सभी से मित्रता रखनी तो है, मीठा भी बनना है और हर्षित उस परमात्मा का बहुत बहुत परिचय सबको देना है। और जो टाइटल ब्रह्म बाबा को मिला है श्री का, वो उन्हीं का है, क्योंकि उनका अलौकिक जन्म है। किसी से भी फालतू दिल नहीं लगाना है, बहुत बहुत रहमदिल बनना है। देहधारी को एकदम लव नहीं करना है, बस एक उस परमात्मा को लव करना है, अशरीरी बनना है। तो आइए इन सभी बातों को अमृत वेले से लेकर रात्रि के समय तक अपने दिल में बसाते हुए उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।